कभी सोचा है कि जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर हमसे कैसे बात करता है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसने एक बड़ा सा पॉज बटन दबा दिया हो। आज हम तनाव और हमारे शरीर के बीच के इसी गहरे कनेक्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए ये समझने के लिए हम मीरा की कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि क्यों कभी-कभी हमारा शरीर खुद ही एक जरूरी पॉज बटन दबा देता है। तो कहानी शुरू होती है मीरा से, एक ऐसी नौजवान लड़की जिसकी जिंदगी दबाव और उम्मीदों से पूरी तरह भरी हुई थी। मीरा की दुनिया, आप समझिए, एक ऐसी मशीन जैसी थी जो कभी रुकती ही नहीं थी। सुबह से शाम घर और खेत का काम, ऊपर से परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ। इन सब के बीच में ना उसका शरीर और मन दोनों ही पूरी तरह से थक चुके थे। ये एक ऐसा तनाव था जो लगातार बना हुआ था और धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी सोख रहा था। और फिर एक दिन उसके शरीर की जो नॉर्मल लय थी उसमें एक अजीब सी अनचाही खामोशी आ गई। जिस मासिक चक्र पर वो हमेशा भरोसा करती थी वो अचानक रुक गया। पहले महीने तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब दूसरा महीना भी गुजर गया तो एक अनजाना सा डर उसके मन में बैठने लगा। परिवार वालों के लिए तो इसका एक ही मतलब था, खुशखबरी। घर में जैसे उम्मीदों और खुशियों की एक लहर सी दौड़ गई। लेकिन जब एक के बाद एक सारे टेस्ट नेगेटिव आए तो वो खुशी जानते उलझन में बदल गई। और मीरा के लिए ये सिर्फ उम्मीद का टूटना नहीं था, ये एक गहरी शर्मिंदगी थी, खुद पर शक करने की वजह बन गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके अपने ही शरीर ने उसे धोखा दे दिया हो। इसी मुश्किल वक्त में उसकी मुलाकात एक हेल्थ वर्कर से हुई जिसने उसे चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाया। उन्होंने मीरा को बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, मीरा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जरा अपने शरीर को एक घर की तरह सोचो, एक ऐसा घर जिसे चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी और तालमेल की जरूरत पड़ती है। तो सोचिए, इस घर को ऐसे इमेजिन करते हैं कि दिमाग में जो हाइपोथैलेमस है ना, वो है इस घर का मालिक। वही सारे ऑर्डर देता है। और जो अंडाशय हैं यानी ओवरीज, वो किचन की तरह हैं जहां नए जीवन की तैयारी होती है, मतलब जहां अंडा बनता है। साइंस की भाषा में कहें तो इस मालिक और किचन के बीच का जो ये पूरा बातचीत का सिस्टम है, इसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन या एचपीओ एक्सिस कहते हैं। ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो सब कुछ एकदम स्मूथली चलाता है। हेल्थ वर्कर ने फिर आगे समझाया, लेकिन जरा सोचो, अगर इस घर के दरवाजे पर हमेशा एक बाघ खड़ा रहे तो क्या होगा? मीरा की जो लगातार चिंता और थकान थी वो बिल्कुल उस बाघ की तरह ही थी। जब शरीर को हर वक्त खतरे का एहसास होता है ना, तो वो एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है, मतलब हर वक्त लड़ो या भागो वाली सिचुएशन में रहता है। इस कंडीशन को फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया कहते हैं। फंक्शनल का मतलब है कि शरीर के अंगों में कोई खराबी नहीं है, बस उनका काम तनाव की वजह से रुक गया है। ये शरीर का एक तरह का सिग्नल है कि अभी माहौल ठीक नहीं है। तो सोचिए, जब दरवाजे पर बाघ खड़ा हो तो क्या होगा? घर का मालिक यानी हाइपोथैलेमस फौरन रसोई को मैसेज भेजना कम कर देगा, बिल्कुल धीमा। जो मैसेंजर हार्मोन्स होते हैं एफएसएच और एलएच, वो भी कम हो जाते हैं। और नतीजा, किचन यानी ओवरीज अंडा बनाने का काम ही रोक देती हैं। और ये तो एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है ना? जब जान बचाने का सवाल हो तो शरीर अपनी सारी की सारी एनर्जी उसी पर लगाता है। नए जीवन को बनाने और पालने के लिए बहुत ऊर्जा और सुरक्षा चाहिए, जो उस वक्त शरीर के पास होती ही नहीं है। और देखिए, ये समझना सबसे जरूरी है, मीरा का शरीर फेल नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं। वो तो उसकी रक्षा कर रहा था। वो एक तरह से कह रहा था, रुको, पहले तुम सुरक्षित हो जाओ, बाकी सब बाद में देख लेंगे। ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स था, शरीर की कोई नाकामी नहीं। ये बात समझना मीरा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब सवाल ये नहीं था कि मुझ में क्या खराबी है, बल्कि ये था कि मेरा शरीर मेरी रक्षा कैसे कर रहा है। वो जो शर्म और डर था, उसकी जगह अब मीरा के मन में अपने शरीर के लिए एक सम्मान और आश्चर्य का भाव था। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ है। तो अब सॉल्यूशन एकदम साफ था। घर को फिर से ठीक से चलाने के लिए दरवाजे से उस बाघ को भगाना था, मतलब तनाव को कम करना था, शरीर को अच्छा खाना और गहरा आराम देना था, और सबसे जरूरी, इमोशनली सेफ महसूस करना था।
और जैसे जैसे मीरा ने खुद को ये सुरक्षा और आराम देना शुरू किया, उसके शरीर ने भी उसकी बात सुननी शुरू कर दी। धीरे धीरे जब उसके शरीर को ये यकीन हो गया कि बाघ चला गया है, तो मालिक ने किचन को फिर से मैसेज भेजना शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन सिस्टम वापस ठीक हो गया और उसके शरीर की जो नेचुरल रिदम थी वो लौट आई। तो देखिए, मीरा की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। अगली बार जब हमारा शरीर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिग्नल देना, तो एक पल रुककर सोचें, क्या ये काम करना बंद कर रहा है या फिर ये हमारी रक्षा करना शुरू कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमारे अपने शरीर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है।